जीवन सबसे अनमोल उपहार है जो हमें मनुष्य के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम इसे पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो इसका अधिकतम लाभ उठाना अनिवार्य है। इस पूरी यात्रा के दौरान मनुष्य के रूप में हमारा उद्देश्य यह जानना है कि हम कौन हैं और अपनी बुलाहट को पूरा करते हुए अपने राक्षसों को मारना है। यद्यपि चुनौतीपूर्ण, यह अनुभव आत्म साक्षात्कार के उच्चतम रूप की ओर ले जा सकता है और इस प्रकार हमें शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। यात्रा में अर्थ खोजें और निरंतर प्रत्याशा को छोड़ दें। ध्यान आपको विचारों पर काबू पाने और ध्यान दोबारा केंद्रित करने में मदद कर सकता है। अब हम प्रत्येक पाठ के पीछे के ज्ञान का पता लगाएंगे और सीखेंगे कि धारणाओं को छोड़कर और अपने धर्म को पूरी तरह से अपनाकर अधिक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। आइए देखें कि हम यह कैसे कर सकते हैं। यदि हम आनंद और शांति जानना चाहते हैं तो हम सभी को अपना धर्म निभाना होगा। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मानवता का शाश्वत प्रश्न है। पूरे समय धर्म विज्ञान विभिन्न मान्यताओं और विश्वासों ने इस बोझिल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस पूरी खोज के दौरान ये सभी ताकतें एक ही बिंदु पर मिलती दिख रही हैं। मनुष्य एक जागरूक प्राणी है जो अच्छे और बुरे के बारे में निर्णय लेता है और हम सभी अनिवार्य रूप से खुशी के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से हम ऐसा करते हैं वह उस चीज का पीछा करना है जो हमें खुशी देती है और हमारे दर्द बिंदुओं से दूर भागना है। जाहिर है यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है, इसलिए हम में से अधिकांश लोग रास्ते से भटक जाते हैं। सिद्धांत रूप में अधिक पैसा हमें अधिक स्वतंत्रता देता है, जो हमें दिन प्रतिदिन के संघर्षों की चिंता किए बिना सच्ची खुशी के लिए प्रयास करने की अनुमति देता है। व्यवहार में यह अनंत दौड़ रुकनी नहीं चाहिए। धर्म वास्तविकता की सरल प्रकृति है और व्यक्तियों के लिए यह जीवन में उनका आह्वान और उद्देश्य है, या उनका जीवन स्वाभाविक रूप से कैसे घटित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक धर्म निभाना होता है। यह शक्तिशाली अवधारणा मनुष्य के रूप में हमारी खुशी की नींव पर आधारित है और इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें किस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो हमें खुशी देता है उसे अधिक करना और अपने राक्षसों का सामना करना, बिंदुओं को चित्रित करना या आप उन्हें जो भी कहना चाहें, एक पूर्ण जीवन की कुंजी है। पार्ट 2, अपने स्वभाव पर काम करें और यात्रा का आनंद लें। हमारी पूर्ति की कमी और दुख का एक हिस्सा जीवन का पूरा तरह से अनुभव न करने से आता है। स्वाभाविक रूप से अपने धर्म का पालन न करने से आपकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। इससे भी बदतर किसी और के धर्म का पालन करने से आपको पीड़ा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भले ही आप जीवन में सही रास्ते पर हों, विचार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है। वो क्या हो सकता है? खैर, यात्रा। जब आपका दिमाग हमेशा भव्य पुरस्कार के बारे में सोचता रहता है तो खुद को जमीन पर रखना और दैनिक कार्य में अर्थ ढूंढना मुश्किल हो सकता है। हालांकि जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण इसका आनंद लेना और खुश रहना बहुत कठिन बना देता है। हमेशा पूर्वानुमान लगाने के बजाय यात्रा के आनंद ढूंढना महत्वपूर्ण है। उतार चढ़ाव जीवन के सबक हैं। दैनिक गतिविधियां आपको अर्थ और सार देती हैं और छोटे उद्देश्य को प्राप्त करना आपको अंतिम जीत के लिए तैयार करता है। सच्ची बुद्धिमत्ता अभी नहीं, खुशी पाने में निहित है, न कि भविष्य में केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए। पार्ट 3, ध्यान करने का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना सीखना। ध्यान आपके मन, शरीर और आत्मा पर नियंत्रण पाने की कुंजी में से एक है। ध्यान करने का अर्थ है अपने आप को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डुबो देना। जीवन कैसा होना चाहिए इसे छोड़कर और जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने से रोकने के लिए
अपने दिमाग को नियंत्रित करना और जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना एक शक्तिशाली अभ्यास है। इसके अलावा सभी धर्मों और मान्यताओं के सामान्य बिंदुओं का अध्ययन करके आप देखेंगे कि कैसे वे सभी खुद पर काबू पाने और अपने चरित्र को विकसित करने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति खुद पर काबू पा सकता है और अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकता है, वह किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब तक आप अपनी खुशी को अपने मन में रखते हैं, तब तक आप सीख सकते हैं कि जब तक आप चाहें तब तक इसका विस्तार कैसे करें, इसका उपयोग कैसे करें, महसूस करें और इसे कैसे अपनाएं। ध्यान करने से आपको प्रयासों को अधिक आसानी से लक्षित करने और अपने आत्मा को उसके धर्म पर केंद्रित रखने में मदद मिल सकती है। केवल वे ही लोग सच्ची भक्ति कर सकते हैं जिनके दिल और दिमाग ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत हैं। जहाँ स्वयं के प्रति प्रेम है, वहाँ वास्तव में ईश्वर के प्रति उतना प्रेम नहीं रह जाता। जहाँ स्वयं का विचार है, वहाँ ईश्वर की भक्ति उस स्वयं को आगे बढ़ाने का एक बहाना मात्र है। इसलिए जो लोग खुद को भगवान के भक्त होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दिल और दिमाग में यह देखना चाहिए कि उनका अहंकार अभी भी कैसे सक्रिय और खोजी है। यदि आप अभी भी स्वयं से प्रेम करते हैं, तो क्या आपके लिए हर समय ईश्वर से बिना शर्त प्रेम करना संभव होगा? यह प्रश्न हम सभी को स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम भगवान के सच्चे भक्त माने जाने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? तथ्य सब स्पष्ट हो जाता है जब हम भगवद गीता का व्यापक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करते हैं और इसके द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न प्रतीत होने वाले भिन्न दृष्टिकोणों और प्रथाओं को एक व्यापक आधार वाले समाधान में जोड़ना शुरू करते हैं।